जय हिंद दोस्तों। बीते कई दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। ऐसे में एक सवाल हमारे मेल पे लगातार पूछा जा रहा था लोगों के द्वारा कि आखिर कोई भी शराब जहरीली क्यों होती है, यानी जहरीली शराब का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पर बात करूंगा। अंत तक बने रहिए, विस्तार से मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि दरअसल हम जिसे अल्कोहल बोलते हैं वो अल्कोहल है क्या, यह जानना सबसे जरूरी है। दोस्तों, अल्कोहल एक ग्रुप ऑफ केमिकल है। हम लोगों को लगता है कि अल्कोहल एक केमिकल का नाम है, यह गलत बात है। अल्कोहल एक केमिकल नहीं है, अल्कोहल से बहुत सारा केमिकल बनता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग मिथेनॉल बोलेंगे। दो कार्बन के साथ अगर अल्कोहल लगा है तो उसको इथेनॉल बोलेंगे। अच्छा, ये जो इथेनॉल है ना, इसका प्रयोग अल्कोहल के सेंस में हम लोग करते हैं, मतलब इथेनॉल का इस्तेमाल लोग शराब पीने में करते हैं। तो इथेनॉल जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है पीने के लिए। तो इथेनॉल जो है वो भी अल्कोहल है। अगर तीन कार्बन आ गया और उसके साथ अल्कोहल है तो उसको प्रोपेनॉल बोलेंगे। उसी प्रकार से ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब अल्कोहल ही है। लेकिन कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर एक कार्बन का अल्कोहल है तो वो मिथेनॉल, दो कार्बन का है तो इथेनॉल। ये एक रेंज होता है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझना है वो ये कि आखिर शराब बनता क्यों है, शराब बनने के पीछे का प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों, जो शराब बनाने का प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। ये क्लास 8 में पढ़ना है। लुइस पास्चर नाम के एक आदमी थे जिन्होंने पहली बार फर्मेंटेशन प्रोसेस का खोज किया। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में दरअसल होता यह है कि वैसा कोई भी सामान जिसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। अब आज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आलू, चावल, गुड़, अंगूर या ऐसे जो भी सामान है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी वाला जो भी फूड होता है, जिसको कि डायबिटीज के पेशेंट को मना कर दिया जाता है खाने के लिए, जिसका डायबिटीज शुगर लेवल हाई होता है, वो सारे चीज में स्टार्च पाया जाता है। उस स्टार्च वाले चीज को जब हम ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ईस्ट पाउडर अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद वो सेम चीज यानी कि चीनी है तो चीनी वो बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेनॉल, यानी दो कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो बन जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जो देसी शराब बनाते हैं, गांव में जो शराब बनाते हैं, वो दरअसल यही करते हैं कि कोई भी सामान को ले आते हैं, अंगूर को, महुआ को, चावल को, उसको क्या करते हैं कि एक बर्तन में भर के उसको सड़ाते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर डाल देते हैं और उसको जमीन के अंदर डाल देते हैं ताकि ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अपने आप सड़ेगा। किसी भी चीज को सड़ाने का मतलब उसको उससे ऑक्सीजन का सप्लाई काट देना। तो ऑक्सीजन उसको हम सप्लाई काट दिए, जमीन के अंदर डाल दिए, तो वो चीज क्या हो गया, धीरे धीरे सड़ गया। सड़ने के बाद वो बना लिया इथेनॉल। क्या बना? इथेनॉल, यानी कि दो कार्बन वाला बना। ये बहुत जरूरी है, यही से सारा खेल गड़बड़ होता है। दो कार्बन वाला बन गया अल्कोहल। अच्छा, होता क्या है कि इसमें बहुत बार नशा कम होता है। अब लोग शराब पीते तो नशा के लिए ही है, तो इसमें बहुत बार नशा कम होता है। तो नशा बढ़ाने के लिए इसके अंदर बहुत बार ये यूरिया मिलाया जाता है, बहुत बार ऑक्सीटोसिन मिलाया जाता है इसी चीज के अंदर, इथेनॉल के अंदर, ताकि ये ज्यादा नशीला पदार्थ बन सके, लोगों को पीने के बाद ज्यादा नशा आए। और यहीं पर हो जाता है खेल गड़बड़। जैसे इसके अंदर यूरिया मिलाया गया, जैसे इसके अंदर मिलाया गया आपका ऑक्सीटोसिन, ऐसा कोई भी चीज मिलाया गया, एक पत्ती भी आता है, बेशरम बेल की पत्ती उसको बोलते हैं, गांव में इस्तेमाल होता है, वो सारे पत्तियों को इसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे वो पत्ता इसके अंदर डाला जाता है, ये इथेनॉल से कन्वर्ट होके एक कार्बन वाला अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल बन जाता है। और मिथेनॉल हमारे लिए पॉइजनस है, याद रखिएगा। पॉइजनस तो इथेनॉल भी है। जहरीला शराब, कोई भी शराब हो, वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक ही होगा। लेकिन मिथेनॉल जो है वो तुरंत पॉइजन के का काम करेगा, यानी कि पीने के तुरंत 10-12 घंटा के अंदर उसका परिणाम दिखेगा। इंसान मर सकता है, इंसान अंधा हो सकता है, पागल हो सकता है, ब्रेन का वो फंक्शन काम करना बंद कर सकता है, बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिथेनॉल बहुत तेजी फास्ट रिएक्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर जाके। तो ये जो मिथेनॉल कहां से बना? मिथेनॉल बन गया, जो कि इथेनॉल के अंदर जब हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा केमिकल डाल दिए, यूरिया वगैरह डाल दिए, तो उससे क्या हुआ कि ये जो है कन्वर्ट हो गया किस चीज में? मिथेनॉल में। और जैसे इंसान मिथेनॉल कंजम्पशन किया तो वो लीवर में जाके ये जो मिथेनॉल होता है वो मिथेनॉल एक अगला कंपाउंड अल्डिहाइड ग्रुप का बना लेता है, और वो क्या करता है, लीवर को जमा देता है। बिल्कुल जिस प्रकार से अंडा बॉयल होने के बाद जम जाता है, उसी प्रकार से हमारे सेल में मौजूद प्रोटोप्लाज्म को ये जमा देता है और लीवर कोलैप्स कर जाता है।
और इस प्रकार इंसान की मौत होती है। दोस्तों, शराब इथेनॉल हो या मिथेनॉल हो, दोनों खतरनाक है। इथेनॉल लंबे समय के बाद इंसान पर असर करता है और मिथेनॉल तुरंत असर करता है। तो जहरीली शराब जो दरअसल होता है वो मिथेनॉल होता है, एक कार्बन वाला अल्कोहल होता है और वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि शराब किसी भी प्रकार का हो आप नहीं लें, उसका सेवन ना करें, यह आपके सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। अगर पूरी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो को शेयर करें और जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।